चलो। हेलो सर, मेरा नाम अमित है। आपका नाम? उज्जवल। दुर्गेश। अमित। अमित। कैसे गया पेपर आप लोग का आज का? पेपर तो ठीक था, मुश्किल हुई थोड़ी कंप्लीशन में, बट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा लेंदी था, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू था जी। और क्वेश्चन जैसे GS3 में आते हैं काफ़ी स्पेसिफिक थे जी। यार अभी मतलब जो ऐसे हुआ था ना, ऐसे GS1 GS2 तो मतलब थोड़ा सा लाइटर नोट पे था, है ना? तो हर साल एक पेपर होता है जो थोड़ा टफ आता है, क्या ये वही पेपर था क्या? टफ था बट मतलब उस लेवल तक का अभी भी मतलब जैसे यूपीएससी के हम कहते हैं टफनेस, मतलब ऐसा था कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थे बट स्टिल डूएबल था। मतलब जो क्वेश्चन स्पेसिफिक थे वो एक्सपेक्टेड भी थे। स्पेसिफिक था उस पर, मतलब परेशानी लेंदी थी, परेशानी है ना? हाँ, GS3 में था, बाकी GS1 और GS2 तो बहुत ही एक्सपेक्टेड टर्म्स में थे। जो मॉक टेस्ट दिए थे उन्हीं से ही सवाल आए हैं। और जो बट एक चीज़ है कि जो मॉक टेस्ट पूछते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक पूछते हैं। और अब यूपीएससी बड़ा एनालिटिकल हो गया है, तो जैसे प्रीलिम्स में भी एनालिसिस हुआ था, अभी मेंस में भी वैसा ही एनालिसिस हुआ है। तो GS2 का जो क्वेश्चन पेपर था ना, उसमें वो IMO क्वेश्चन आया था शायद, उसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ, मतलब कुछ सवाल थे स्पेसिफिक, जैसे आज भी वेटलैंड के ऊपर एक सवाल आ गया था जिसमें वो प्रोग्राम के बारे में पूछा था, तो वो तो बहुत ही स्पेसिफिक था। बट फिर अगर आपको थोड़ी होलसम नॉलेज होगी तो आप कुछ भी लिख के आ ही जाओगे, मतलब छोड़ोगे नहीं सवाल। यार एक मतलब क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा चलता है, मैं भी टीचर हूँ, मेंटर हूँ ना, तो बच्चे मेरे से बहुत पूछते हैं कि सर मतलब नोट्स जो है बनाने हैं ना करंट अफेयर के लिए, ये 1 2 3 तो करंट अफेयर है मैक्सिमम, तो नोट्स बनाने डायरेक्ट आप प्रोसेस करो, मतलब न्यूज़पेपर से प्रोसेस करो, फिर अपने उसमें हेडिंग के नीचे डाल लो और फिर वैसा बनाना है कि कोई कोचिंग का मटेरियल ले लो, PT65 या फिर विजन का, वो उससे आप रिफाइन जो प्रोडक्ट है उसको ही रटते जाओ और काम करते जाओ। नहीं, इसमें क्या है, बहुत हार्ड जी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब आज के पेपर में जैसे GS3 था तो उसका लिंक आपको 2 से भी मिलेगा, थोड़ा थोड़ा लिंक्स 4 से भी रहेगा। तो एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहे है किसी भी पेपर में कि भाई GS3 है तो उसका लिंक किसी और से नहीं रहेगा। इसमें GS2 का भी पोर्शन था कुछ कुछ जी। मतलब सिलेबस से लिंक है पूरा। हाँ, मतलब यही था। और हाँ, मैंने भी रेफ़र किए हैं ये मैगजीन्स को, बट मुझे लगता है न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट तो कुछ भी नहीं है। और ये यूपीएससी टाइम एंड अगेन प्रूव कर रहा है, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स में भी यही हुआ है। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था तो मैं बच गया, बट इसलिए मैं खड़ा भी हूँ यहाँ पे। बट टोटल रिलायंस ऑन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट आई डोंट थिंक सो इज़ एडवाइजेबल। फिर आप मतलब कैसे करते हो? न्यूज़पेपर आ गया डेली आज का, मतलब सपोज है ना, फिर कैसे करते हो न्यूज़पेपर, उसको मतलब नोट्स कैसे बनाते हो, क्या करते हो आप लोग? तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। और जब आती हैं ये मैगजीन्स, ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड ऑफ 3 मंथ्स आपके पास टाइम नहीं होता कि आप सारे न्यूज़पेपर्स को कंपाइल करके पढ़ने लग जाएंगे। तो जब मैगजीन्स आती हैं तो उन मैगजीन्स में नेचुरली एक वेरी ब्लीक आइडिया तो होता ही है कि क्या क्या टॉपिक्स थे। और फिर आपने मॉक टेस्ट भी दिए होते हैं, तो मॉक टेस्ट से आपको सवाल के आंसर मिल जाते हैं एकदम। और फिर टॉपर्स की आंसर की से भी आपको कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन है। और रही बात थोड़ी बहुत की, जैसे इस बार न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर एक कुछ चीज़ था, तो वो कुछ टॉपिक्स हैं जो आप PT365 या मेन 65 से उठा लें। और बाकी तो आपका स्टैटिक में सारा कवर हो ही जाता है। अब जैसे पॉलिटी को ले लो आप, कंपटीशन कमीशन के ऊपर सवाल आया तो लक्ष्मीकांत से कवर हो गया। अब वो भले ही न्यूज़ में था तो वहाँ से आप एग्जाम्पल ऐड कर लो, और वो थोड़े बहुत एग्जाम्पल एग्जाम में स्ट्राइक कर ही जाते हैं, इतनी आपने प्रिपरेशन की होती है तो। मतलब सॉरी, मतलब मैं डिक कर रहा हूँ इस टॉपिक पर थोड़ा ज़्यादा, पर क्योंकि ये परेशान करने वाला बहुत बड़ा टॉपिक यार, हर दिन की लड़ाई है ये। मतलब पेपर आया आपके घर में, तो फिर आप क्या करते हो? जो भी लिखा है एडिटोरियल में उसको किसी, जैसे अगर सपोज एडिटोरियल इकोनॉमिक के कुछ या फिर एनवायरनमेंट के ऊपर, वेटलैंड के ऊपर एडिटोरियल सपोज है ना, तो आप एनवायरनमेंट के टॉपिक पे जाते हो अपने, उसमें वेटलैंड का खोलते हो और वेटलैंड में लिखते हो कि कॉपी कर लेते हो, ऐसा करते हो कि इंतज़ार करते हो कि विजन की मैगजीन का जो वेटलैंड के ऊपर टॉपिक बना है, क्या करते हो आप? तो अगर मुझे ऐसा लगता है, ये मतलब ऑब्वियसली आप थोड़ा प्रिपरेशन में जब पुराने हो जाओगे तो आपको अपने आप को इंट्यूशन आने लग जाएगा। स्टार्टिंग में तो आपको लगता है कि सभी इंपॉर्टेंट है तो आप सब छापने लग जाते हो। तो मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ये हुआ था। अभी ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है तो मेरे को थोड़ा नॉलेज आया कि अच्छा क्या क्या आ सकता है। आप थोड़ा इंट्यूटिव हो जाते हो कि मैगजीन्स में क्या आ सकता है और एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, तो उस बेसिस पे आप करते हैं। और PYQs इसके लिए आपको हेल्प करें। न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते हो सीधे ना? हाँ, मतलब मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, कुछ जो इंपॉर्टेंट लगता है वो डायरेक्ट उठा लेता हूँ। और फिर जब आती है मैगजीन्स तो मैं उनको स्क्रूटिनाइज कर लेता हूँ कि ये है इंपॉर्टेंट या ये इंपॉर्टेंट, और उसके बाद उसको रटता हूँ। ऐसा कर। आप क्या करते हैं सर? क्या मतलब आप भी न्यूज़पेपर रेफर करते हो कि PT65 कोई मैगजीन यूज़ करते हो? दोनों का मिक्सचर ही। अगर मतलब कोई एक चीज़ पे वो भी नहीं कर सकते, जैसे कई बार क्या होता है न्यूज़पेपर हम कर रहे होते हैं बट डेली रूटीन से कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि हम न्यूज़पेपर भी कंप्लीटली नहीं कर पाते फॉलो डेली का। आप एक बार नंबर बता सकते हो, मतलब परसेंटेज कि
मतलब देखो बार बार ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि आ रहा है ये, मतलब दिल्ली जाते हैं ना तो वो रोड है वहाँ पे पूरा मैगजीन ही लगी विजन की। आप नंबर बता सकते हो कि आपकी जो करंट अफेयर की प्रिपरेशन है उसमें न्यूज़पेपर और जो मैगजीन है उसे 50% 60% की 70% न्यूज़पेपर 30% मैगजीन क्या? ऐसा सिनेरियो है ना कि जो न्यूज़पेपर है वो मेनली हमको पूरा अप टू डेट रखता है और हमारे एक इंट्यूशन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देता है कि हमने किस तरह से वो करना। और जो अपना ये रह गया मैगजीन वाला सिनेरियो, मैगजीन हमें इस तरह से हेल्प, मतलब मैगजीन में हमें मिल जाती है उसकी स्पेसिफिक, लाइक हम अब अगर जैसे चंद्रयान 3 न्यूज़ में था और बहुत सारे नोट्स बना सकते थे, बट मैगजीन से हमें एक जगह पर वो मिल गया। तो इट विल बी मोर लाइक अ 50-50। थैंक यू यार, थैंक यू 50-50 बोलने के लिए। आप नंबर दे सकते हो क्या? यार मेरा तो इंक्लिनेशन न्यूज़पेपर की तरफ ज़्यादा है। हाँ तो मेरा तो 70-30 था। मैं तो आखिरी में इतनी सारी मैगजीन्स को कवर भी नहीं कर पाया था इनफैक्ट, तो मैं तो न्यूज़पेपर से किया। नहीं, यदि कंसाइज आपके पास टाइम कम है और आपको कंसाइज नॉलेज चाहिए तो फिर जो मेंस 365 और पीटी 365 है वो बेनिफिट करेंगी, क्योंकि मतलब प्रिपरेशन स्टेज में जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा है तो आप न्यूज़पेपर पे रिलाई नहीं कर सकते हो। आपको क्या है, नॉलेज जो भी आपने साल भर में पढ़ा उसको कंसोलिडेट करना है, वो मैगजीन्स हेल्प करती हैं उसमें। नहीं यार, मैंने भी मतलब विजन का देखते हैं ना हम लोग वीडियो, सारे टॉपर बोल रहे हैं न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर, सब लोग बोल रहे हैं। तो वही मेरे को एक दिमाग में आता है कि यार क्या है, मतलब ये लोग कर कैसे रहे हैं। एक सवाल और था यार कि मतलब आप लोग ये आजकल कोचिंग्स आ गई हैं, क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम QEP, IAS हब का प्रोग्राम चल रहा है और अलग अलग फोरम IAS वाले भी करते हैं, है ना, ये लोग करते हैं, विजन IAS वाले भी पीटी स्टेप का वीडियो बना ही रहे हैं। तो ये जो इंट्रो कंक्लूजन घर से बनाना और या फिर इंट्रो कंक्लूजन रट के जाना घर से, तो ये क्या सक्सेसफुल है क्या ये मॉडल? सर सक्सेसफुल तो बिल्कुल है, पर अब वही है कि अब आपके ऑप्शनल पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आपको प्री प्रिपेयर्ड कहीं से मिल जाता है, कोई बना के दे देता है, वो एफर्ट आपको क्यों ही लगाना है। और फिर एग्जाम में भी आप जल्दी जल्दी कर लेते हो। आज भी जैसे सवाल है, मतलब कल भी कंपटीशन कमीशन के ऊपर सवाल है, इंट्रो प्रिपेयर्ड था मेरा, इसका कंक्लूजन प्रिपेयर्ड था, वो लगा दिया तो आपका टाइम ही बचता है, तो वो 7 मिनट और कम हो जाते हैं। तो इट्स गुड ओनली, वो आपके ऊपर, आपको कैसे यूज़ करना है उसको। मतलब ये कुछ क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है, लेकिन एक कैपेबिलिटी रहती है पर्सन की कि उस सारे जितना रेंज है क्वेश्चन की उतना तो नहीं कर सकता इंट्रो प्रिपेयर। मेरे हिसाब से ये चीज़ हेल्पफुल तो है, बट साथ में जब पेपर आता है ना तो ये जो प्रैक्टिस ज़्यादा हो रखी होती है 3 महीनों की, भले ही आपको एग्जैक्ट रटा हुआ ना याद हो, बट वो 3 महीनों में जो प्रैक्टिस हो गई होती है उससे ना वर्ड्स बहुत जल्दी दिमाग में आ जाते हैं। नॉट ओनली फॉर बॉडी एंड कंक्लूजन, इवन जो हम वो लिख रहे होते हैं बॉडी, उसमें बहुत जल्दी हमारे माइंड में स्ट्राइक करनी शुरू कर जाती हैं चीज़ें। इसलिए क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम मतलब उस तरह से बहुत हेल्प कर देता है। आपने कोई कोचिंग अटेंड करी है क्या, ज्वाइन करी है क्या आपने? मैंने कोचिंग तो नहीं, लाइक वीडियो लेक्चर जो यूट्यूब पे थे उन सब से हेल्प ली थी। ठीक है, थैंक यू यार।